दोस्तों, मेरा नाम है सुनील कुमार और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जर्नी ऑफ स्पेशल एजुकेशन में। और आज हम लोग DED फर्स्ट ईयर पेपर नंबर 6 के बारे में क्लास करेंगे या चर्चा करेंगे। ठीक है। और क्या है पेपर नंबर 6 का, और पेपर नंबर 6 क्या है, और प्लस में कौन सा यूनिट डिस्कस करेंगे, इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। तो स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। पेपर कोर्स का नाम क्या है? DED फर्स्ट ईयर, और पेपर नंबर 6 है, आप सामने लिखा हुआ है। पेपर का जो नाम है ये आप लोग देख लीजिए, करिकुलर स्ट्रेटजीज एंड एडाप्टेशन फॉर चिल्ड्रेन विथ हेयरिंग इम्पेयरमेंट। और इसका हिंदी वर्जन भी है, श्रवणबाधित बच्चों के लिए पाठचर्या संबंधी रणनीतियाँ और अनुकूलन है। ठीक है। तो आप लोगों को टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, और ज़्यादातर कंटेंट जो रहेगा वो हिंदी में ही रहेगा, और आप लोगों को परेशान होने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो चलिए आगे धीरे धीरे 1 बाई 1 स्टेप आगे बढ़ते रहते हैं। और आप लोग देख लीजिए 3.1 है, और 3.1 का क्लास इसलिए आज कर रहे हैं क्योंकि 1.1 और 1.2 जो है पहले से चैनल पे अपलोड है। तो जो नहीं देखे हैं वो लोग आप लोग देख लीजिए वहाँ पर जाकर, और उसके बाद 1.3 आप यहाँ से देख लीजिए, इस वाले क्लास को अटेंड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि पेपर जो है वो होने वाले हैं, जून में पेपर होंगे। तो आप लोग अभी से तैयारी में जुट जाएंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, उस टाइम तक सारा बैलेंस हो जाएगा। ठीक है ना, सारा मैनेज हो जाएगा, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ईजिली आप लोग सब कुछ कंप्लीट कर लेंगे। जो भी अभी मान लो थोड़ा बहुत स्टार्ट किया है वो भी कंप्लीट कर लेगा, टेंशन नहीं है। थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में बताने का प्रयास करेंगे 1 बाई 1। तो पाठ्यक्रम का क्या नाम है, सॉरी, सब यूनिट का क्या नाम है? स्टेज ऑफ करिकुलम प्लानिंग, मतलब पाठचर्या योजना का जो चरण है, मतलब स्टेप बाय स्टेप जो है, स्टेज बाय स्टेज या स्टेप बाय उसका जो चरण है। ठीक है ना, और उसी पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो 1 बाई 1 हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले क्या, किस चीज़ पे हम लोग डिस्कस करेंगे? सबसे पहले हम लोग डिस्कस सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे पाठचर्या योजना के जो चरण हैं, वो नीचे कुछ दिए हैं, 5-6 पॉइंट्स में दिए हुए हैं। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, 1 बाई 1 डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है। तो चलिए, पहला क्या है? पहला आवश्यकता का आकलन करना है। जाहिर सी बात है, हमें कोई चीज़ की ज़रूरत होती है तो सबसे पहले हमारा नीड आता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम चीज़ों को सामने वाले को प्रोवाइड करते हैं। जैसी ज़रूरतें होती हैं उसी को ध्यान में रख के हम सामने वाले को चीज़ें या सुविधाएं या अदरवाइज़ जो भी होता है, हम उनको बच्चों को या किसी अदर पर्सन्स को हम प्रोवाइड करते हैं। तो हमारा जो यहाँ पर अपना जो क्लास है, अपना टॉपिक है, वो कैरिकुलम से रिलेटेड है। तो फिर हमको बच्चे की ज़रूरत को ध्यान में रखकर और उसका इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर हमें उस बच्चे को कैरिकुलम प्रोवाइड करना है, उसे मतलब कैरिकुलम तैयार करना है, प्लस में फिर जाके असेस करना है, और फिर उसको प्रिपेयर करना है। फिर उस बच्चे को उस बच्चे की ज़रूरत और प्लस इंटरेस्ट जो है उसको ध्यान में रखकर हमें क्या करना है, बच्चे को प्रोवाइड करना है। तो यहाँ पे लिखा है शिक्षार्थियों की सीखने की ज़रूरत और उसकी रुचियाँ जो भी हैं, उसके साथ साथ सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों की पहचान करनी चाहिए। जरूर खाली एक ही दो चीज़ पे हमें फोकस नहीं करना है, हमें सोशल प्लस कल्चरल का भी ध्यान रखना है। ठीक है ना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, बच्चे पढ़ तो बहुत लेते हैं लेकिन समाज के साथ कनेक्टिविटी उनका उतना अच्छा हो नहीं पाता है। 1 मिनट रुक जाइए आप लोग, बस। तो समाज के साथ उनका उतना अच्छा कनेक्टिविटी हो नहीं पाता है। तो हम इन सारी मतलब इन सारी चीज़ों का भी ध्यान में रखेंगे, उसको बच्चे को प्रोवाइड करेंगे, मतलब आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उन सारी चीज़ों को हम बच्चों को प्रोवाइड करेंगे। ठीक। फिर आगे नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है? नेक्स्ट पॉइंट है गोल सेटिंग, मतलब लक्ष्य निर्धारण। अब कोई भी काम करेंगे तो उसका टारगेट तो होता है, ये गोल होता है। ऐसे नहीं है कि हम
बिना मतलब का कोई काम करते हैं, ठीक है। तो हमारा गोल क्या है, बच्चे को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना, बच्चे को अच्छे तरीके से सिखाना, बच्चे को अच्छी शिक्षा देना, ये हमारा टारगेट है। मतलब एज ए टीचर के रूप में क्या टारगेट होता है, बच्चे को उस हिसाब से तैयार किया जाए जिससे कि वो चीज़ों को सीखे, वो चीज़ दिया जाए जिससे कोई वो सीखने में इंटरेस्ट ले, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया है शिक्षार्थियों की जो ज़रूरत है उसका प्लस इंटरेस्ट के आधार पर हमें क्या करना है, एजुकेशनल गोल्स और एम्स की पूर्ति की जानी चाहिए, जिससे कि भाई अब जाहिर सी बात है कि उसकी ज़रूरत और उसके इंटरेस्ट के हिसाब से हम चीज़ें उसको प्रोवाइड करेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो इंटरेस्ट लेगा और सीखेगा, ठीक है ना। फिर इसमें क्या है, लक्ष्य हो गया, लक्ष्य और उद्देश्य जो है वो स्पष्ट होना चाहिए। ऐसा मैंने शुरू में बोला ना कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम काम करवाए चले जा रहे हैं, ये नहीं। जो भी आप करवा रहे हो उसका एक एम होना चाहिए, ठीक। उसको जो आप दे रहे हो, जो आप उसको लर्न करवा रहे हो, सिखा रहे हो, तो कुछ उसका इन फ्यूचर कुछ उसका होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बस करवाते ही चले जा रहे हो, ठीक है। फिर उसके बाद मेजरमेंट होना चाहिए, ठीक है ना। जो योग्यता प्राप्त कर, यहाँ पर योग्यता होना होगा, ठीक है ना, योग्य लिखा हुआ है ना। योग या योग्यता एक ही चीज़ है, ठीक है। फिर प्रासंगिक और समयबद्ध, मतलब जो आपका कंटेंट है, आप जो उसको सिखा रहे हो वो रिलेवेंट होना चाहिए, रिलेवेंट के साथ साथ टाइमली होना चाहिए। जैसे आपको किसी भी चीज़ को सिखाना है, जैसे मान लो आपको अल्फ़ाबेट सिखा रहे हो आप, ठीक है ना, उसको तो उसका भी एक टाइमिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप पूरा 1 साल पूरा आप एक ही चीज़ को आप उसको सिखा रहे हो, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, जो भी हम सिखा रहे हैं वो रिलेवेंट होना चाहिए उस बच्चे से और प्लस टाइम पे होना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अपना, नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, नेक्स्ट पॉइंट अपना है कैरिकुलम डिजाइन, ठीक। कैरिकुलम डिजाइन में हम क्या करेंगे, बच्चे से संबंधित हम लक्ष्य और उद्देश्य के आधार पर पाठ्यक्रम को डिजाइन करते हैं, कैरिकुलम को डिजाइन करते हैं, जिससे कि क्या होगा, देख लीजिए आप यहाँ पर पाठ्यक्रम का डिजाइन करेंगे जिससे एचआई बच्चों को जो उनको हमें सिखाना है उनके अकॉर्डिंग हम पाठ्यक्रम को या करिकुलम को प्रिपेयर करेंगे जिससे कि प्रॉपर उन्हें बेनिफिट मिल सके। ऐसा ना हो कि हम एज ए उसमें कुछ भी डाल दें, उनको उसका बेनिफिट ना मिले। मतलब वो कहने का मतलब ये है कि ऐसा करिकुलम प्रिपेयर होना चाहिए, डिजाइन किया जाना चाहिए जिससे कि वो सूटेबल तरीके से सीख सके, और जब अच्छे तरीके से सीखेंगे तो जाहिर सी बात है बेनिफिट मिलना ही मिलना है, ठीक है ना। चलो, फिर इसके बाद क्या है, पाठ्यक्रम जो करिकुलम है वो तार्किक और सुसंगत तरीके से व्यवस्थित और मतलब सिस्टमेटिक और इस तरीके से उसको बनाया जाना चाहिए, जिससे कि इसमें क्या है, उपयुक्त शिक्षण गतिविधियाँ, आकलन और संशोधन को भी शामिल करना चाहिए। जाहिर सी बात है भाई, जो शिक्षण गतिविधियाँ हैं वो भी होना चाहिए, असेसमेंट होना चाहिए, मतलब एजुकेशनल एक्टिविटी प्लस असेसमेंट, और अगर रिवीजन या उसमें बदलाव की ज़रूरत है, इन सारी चीज़ों को हमें इसमें शामिल करना चाहिए या इन्वॉल्व करना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट, आई होप समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा, दोबारा हम इसको रिवाइज कर देंगे। ओके, चलो, यहाँ पर लिखा है इम्प्लीमेंटेशन, मतलब क्रियान्वयन, आप उसको करोगे कैसे, ठीक है ना। इसकी इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत हम क्या करते हैं, शिक्षण विधियाँ और रणनीतियाँ को हम बच्चे को प्रोवाइड करते हैं, उस पर इम्प्लीमेंट करते हैं, उसको करवाते हैं। किसके किसके माध्यम से करवाते हैं, आप यहाँ पर देख लीजिए, व्याख्यान, ठीक है ना, और चर्चा, परियोजना और फील्ड ट्रिप के माध्यम से हम विद्यार्थियों को जो करिकुलम है वो प्रोवाइड करते हैं। ओके, सिंपल सा एक लाइन में इसका वो है आंसर, ठीक है ना। ज़्यादा दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं है, आपको इतना याद रखना है, व्याख्यान, एक्सप्लेनेशन, डिस्कशन, प्रोजेक्ट एंड फील्ड ट्रिप के माध्यम से हम बच्चे को भी पाठ्यक्रम देते हैं। जैसे हम बच्चे को कोई भी सिखाना है तो उस टॉपिक पे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। फिर कोई प्रोजेक्ट दे देंगे या फील्ड कोई चीज़ किसी के बारे में, कोई सिंबल्स है या कोई बिल्डिंग्स है, मतलब कोई ऐसा, जैसे मान लो हमको दिखाना है राणा सांगा का किला, ठीक है ना, ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, तो हम बच्चे को हमको पढ़ाना, उसके बारे में हमको बताना है तो हम बच्चे को फील्ड ट्रिप पे ले जाएंगे, वहाँ पे घुमाने ले जाएंगे, उसके माध्यम से उसको सिखा देंगे।
तो इंटरेस्टेड भी रहेगा, घूमने को भी मिल जाएगा और इजीली वो सीख लेगा। सामने से देखेगा तो जाहिर सी बात है कि वो वहाँ पर ज़्यादा अच्छे तरीके से वो सीखेगा। ओके, चलो अब फिर इवैल्यूएशन है। इवैल्यूएशन तो आप लोग जानते हैं, मूल्यांकन कितना ज़रूरी है पाठ्यक्रम में। मूल्यांकन नहीं होगा तो चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, क्लियर नहीं होंगी तो हमको समझ में नहीं आएगा, फिर हम दिन रात मेहनत करते रहेंगे और रिजल्ट कुछ नहीं मिलेगा। तो लक्ष्य और उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है, टाइम टू टाइम इवैल्यूएशन करना है। और इवैल्यूएशन किसके द्वारा करना है, विद्यार्थी हो गए, शिक्षक हो गए और उनसे संबंधित जो अदर स्टेक होल्डर हैं उनकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, स्टेक होल्डर को हिंदी में हितधारक कहते हैं, उनकी मदद से हम इवैल्यूएशन का जो प्रोसेस है उसको हम इजीली पूरा कर सकते हैं, मूल्यांकन प्रक्रिया। ठीक है, तो हमें क्या करना है, उसको और अच्छी तरीके से किसको पाठ्यक्रम को और अच्छे तरीके से मतलब पूरा करने के लिए या बच्चे को प्रोवाइड करने के लिए हमें क्या करना है, मतलब उसका जो इफ़ेक्टिवनेस है या उसकी प्रभावशीलता है, उसको अच्छे तरीके से कैसे और किया जाए, बच्चे को और अच्छे तरीके से कैसे बताया जाए, इन सारी चीज़ों को हमें क्या करना है, हमें इवैल्यूएशन करना है। तभी तो उसका जो टारगेट है वो अचीव करेगा बच्चा। तो या आपका जो टारगेट है, आपका क्या टारगेट है, आपका टारगेट है कि मतलब हम बच्चे को एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दें। तो उसके लिए तो फिर आप जो काम कर रहे हो, जो उसको एजुकेशन उसको जो सिखा रहे हो, उसके लिए भी तो ये एक टाइम होना चाहिए ना कि आपने जो सिखाया है तो कैसे पता चलेगा कि आपने कितना सिखाया है। तो उसके लिए आपको इवैल्यूएशन प्रोसेस को अप्लाई करना होगा। इवैल्यूएशन प्रोसेस को वो कर इवैल्यूएशन प्रोसेस को के अंतर्गत ही आप उसको पता कर सकते हैं। ठीक है ना, आप बच्चे से पूछेंगे, आप उससे संबंधित लोगों से पूछेंगे, ठीक है ना, और चेक करेंगे कि मतलब कितना उसको पता है। जो भी आप अभी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है, आपको मैं पढ़ा रहा हूँ और वो पढ़ाने के बाद मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा। अगर आप उस क्वेश्चन का आंसर करते हैं, ठीक है, तो उस क्वेश्चन का आंसर करते हैं, आंसर आपका सही होगा तो मतलब ये है कि जितना मैं पढ़ाया हूँ वो आपको समझ में आया। तो मेरा जो प्रोसेस है वो मतलब इवैल्यूएशन का प्रोसेस है वो मेरे को पता चल जाएगा कि हाँ आपको सही तरीके मेरे द्वारा जो है वो सही तरीके से बताया जा रहा है और सही मैटर प्रोवाइड किया जा रहा है। मतलब जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं कंटेंट वो आपको समझ में आ रहा है। ठीक है ना, तो जब आपको समझ में आ रहा है तो जाहिर सी बात है कि आप अपने टारगेट को अचीव करेंगे। एग्जाम्स में जब पूछा जाएगा तो आप सूटेबल तरीके से उसको वहाँ पर राइट लिख देंगे और आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। ओके, ठीक, चलो, आई होप कि समझ में आ रहा होगा। फिर संशोधन या रिवीजन, ठीक है ना, तो हमें क्या करना है, मूल्यांकन परिणाम के आधार पर जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनकी आवश्यकता और रुचि को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए हमें क्या करना है, उनकी प्रभावशीलता में सुधार करने के लिए पाठ्यक्रम में हमें क्या करना है, संशोधन करना है या थोड़ा बहुत बदलाव करना है जहाँ पर ज़रूरत है। समझे कि नहीं। अब ऐसा नहीं है कि हम एक ही तरीके से बच्चे को हमेशा सिखाते चले आ रहे हैं। ठीक है, तो हो सकता है उस तरीके से बच्चा ना सीख रहा हो या उसको इंटरेस्ट ना हो, तो हमें क्या करना है, चेंजेस करने या कंटेंट में, पाठ्यक्रम में कुछ ऐसे टॉपिक्स या ऐसे कंटेंट आपने सेलेक्ट कर लिए हैं जो उस बच्चे के अकॉर्डिंग नहीं है, उस कंटेंट में बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, वहाँ पर बदलाव करना है, उसको चेंज कर देना। कभी कभी होता नहीं है, एग्जाम्स में आप लोग एग्जाम्स देते हैं तो वहाँ पर आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस आ जाता है या कुछ ऐसे क्वेश्चंस टाइप हो जाते हैं, ठीक है, तो जिससे कि आप उसको पढ़े नहीं होते हो, समझे कि नहीं। तो वहाँ पर क्या करते हैं टीचर्स, जो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड टीचर होते हैं, वो क्या करते हैं, उस क्वेश्चन को चेंज करते हैं, उसमें बदलाव कर देते हैं। ठीक है, या कुछ एक ऑप्शनली क्वेश्चन दे देते हैं, ठीक है कोई बात नहीं है, ये है, इसके बदले में ये वाला लिख लेना। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी है। तो हमें क्या करना है, ज़रूरत के अकॉर्डिंग, जो बच्चा है उसकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, जो कैरिकुलम है उसमें सुधार या बदलाव करने की ज़रूरत है। अगर उसको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो वो आप प्लान तैयार किए हो, कंटेंट तैयार किए हो, उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा है,
ठीक है ना, उसकी ज़रूरत के अनुसार नहीं है, तो फिर हमें वहाँ पर संशोधन या सुधार करने की आवश्यकता है। क्योंकि जब बच्चा सीखेगा ही नहीं तो कोई मतलब ही नहीं है। ओके, आई होप आप लोगों को क्लास समझ में आया होगा। ठीक है, और आप लोगों को अगर इसमें इस क्लास में किसी भी प्रकार कोई दिक्कत है या कहीं पर किसी भी पॉइंट्स में कोई डाउट्स है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में मैसेज डाल दीजिएगा, मैं उसको कोशिश करूँगा आपको फिर से बताने का। ठीक है, तो और ये मेरा यूट्यूब चैनल है जर्नी ऑफ स्पेशल एजुकेशन, और आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, और एग्ज़ाम तक सारा मैटर आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। ठीक है ना, जैसे उसमें लिखा है ना रिलेवेंट एंड टाइमली, तो आपके कोर्स से संबंधित जो मैटर है वो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा, टाइमली मिलता रहेगा। और ये टेलीग्राम चैनल है, अगर पीडीएफ लेना है तो आप यहाँ से ले लीजिए, इसको ज्वाइन कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। ठीक है, नीचे नोट्स में लिख दिया गया, मैंने लिख दिया है, पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। ठीक है, आप यहाँ की क्लास अब यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा लंबा क्लास होता है तो फिर थोड़ा इंटरेस्ट भी कम होने लगता है। ओके, तो चलिए क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।